हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच फिर से मौजूद हूँ। आपातकाल की दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपातकाल, भारत में आपातकाल। अब तक भारत में कुल कितनी बार आपातकाल लगा है, तो इस पर हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। आज फिर उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो जो बात मैंने बताई थी, आपातकाल लगना एक राष्ट्रीय शर्म की बात है भाई, कोई साधारण बात नहीं है। आपातकाल लग गया, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। आपातकाल लगना, आपातकाल लगने का मतलब कि देश की स्थिति देश के रहनुमाओं ने सही नहीं रखी है, तब जाकर आपातकाल लगा है। और अब तक देश में कुल आपातकाल जो लगा है, कितनी बार लग गया, कितनी मर्तबा लग गया, तो देखते हैं। जो आपातकाल लगा है, जो आपातकाल लगा है, अब तक 3 बार लगा है। कितनी बार लग गया भैया? अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। अब तक कुल 3 बार लगा है, 3 बार। और तीनों ही बार, मैं पिछली वीडियो में बताया था, तीनों ही बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तीनों ही बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1900 बात होती है 1965 की, 1971 की और 1975 की। ये 1965 जो भारत चीन युद्ध चल रहा था उस टाइम की बात है। 1971 जो भारत और पाकिस्तान युद्ध था। हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं ठीक है भाई, चलो स्थितियां ठीक नहीं थी, लग गया। ठीक है भाई, चलो स्थितियां ठीक नहीं थी, लग गया। बाकी 1975 की बात जब आती है तो बहुत चुभती है भाई, सीने में चुभती है। और इस बात को कितनी तरीके से दबा कर रखा गया, लोगों को बताया नहीं गया। पूरी इतिहास की बात को ऐसे मड़ोड़ कर रख दिया गया कि लोगों ने जाना ही नहीं। व्हाट इज द इमरजेंसी? आपातकाल होता क्या है, लोगों को बताया ही नहीं गया। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने लगाया था आपातकाल। ये 3 आपातकाल आपको दिख रहे हैं, तीनों ही बार कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। तीनों ही बार किसकी सत्ता रही है? कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है। और सबसे बड़ी बात जो 1975 की, 1975 की है, ये सत्ता चलाने के लिए, यानी कि सत्ता चलाने के लिए मतलब क्या? अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगा दिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जब आपातकाल लगा था उस टाइम पे कौन हुआ करते थे? कौन हुआ करते थे? सूचना और प्रसारण मंत्री। जब आपातकाल लगने वाला था तो मैंने पिछली वीडियो में सारी बात बता दी। जब आपातकाल लगने वाला था उस टाइम पे सूचना और प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल जी। तो इंद्र कुमार गुजराल जी ने प्रेस, जब संजय गांधी के कहने पे पूरी प्रेस मीडिया को बैन करना था, इंद्र कुमार गुजराल जी ने कहा कि ये तो जो फ्रीडम ऑफ मीडिया की जो आज़ादी है, ये मीडिया की आज़ादी का हनन हो रहा है, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। उन्होंने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। संजय गांधी का दिमाग फिर से चकराने लगा, ये तो इंद्र कुमार गुजराल है, कुछ मान ही नहीं रहा। फिर से अपने कमरे में जाते हैं संजय गांधी और जाकर किसको फोन लगाते हैं? हरियाणा के वही बड़े कांग्रेस नेता थे बंशीधर लाल को फोन लगाते हैं। और बंशीधर लाल ने क्या किया? बंशीधर लाल ने तुरंत कहा कि इंद्र कुमार गुजराल को धक्के मारकर भगाओ, वहां से निकाल दो इंद्र कुमार गुजराल से को पार्टी से। और इंद्र कुमार गुजराल की कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया था, क्या गलती थी इंद्र कुमार गुजराल की? इंद्र कुमार गुजराल की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने कहा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। उनको उस मीटिंग से धक्के मारकर निकाले गए थे, उस मीटिंग से उनको कपड़े फाड़ दिए गए थे। उस परिस्थिति में, उस स्थिति में, उस कंडीशन में उस गुजराल साहब को वहां से निकाला गया था। आगे क्या हुआ? तत्काल वहीं पे उसी हाउस में, उसी घर में, जिस घर में मीटिंग चल रही थी, ये प्राइवेट घर जो था संजय गांधी का, उस घर में पूरी पार्टी की मीटिंग चल रही थी। और उस घर में तत्काल क्या किया गया कि विद्याशरण शुक्ला जी को सूचना और प्रसारण मंत्री घोषित कर दिया। वहीं पे किसने घोषित किया? तो संजय गांधी ने घोषित किया। भाई, भारत सरकार का फैसला एक परिवार ले रहा है, ध्यान रखिए इस बात को, कोई आम बात नहीं बता रहा हूं। ये बात थोड़ी बड़ी है, कड़वी है, लगेगी। भारत सरकार का फैसला कोई आम आदमी नहीं ले रहा है,
एक परिवार ले रहा है, ध्यान दीजिए। तुरंत वहीं पे सूचना और प्रसारण मंत्री बदला गया। कौन आ गए? विद्यासागर शुक्ला जी आ गए नए सूचना और प्रसारण मंत्री। और आते ही उन्होंने पूरी प्रेस, पूरी मीडिया, सबको उन्होंने बैन कर दिया। सबको उन्होंने बैन कर दिया और उन्होंने कह दिया जो भी प्रेस मीडिया, जो भी मीडिया है, यदि सरकार के बिना कहे, यानी हमारे बिना कहे एक अक्षर भी कुछ लिखती है, कुछ कहती है, तुरंत तत्काल प्रभाव से उसके पूरे सिस्टम को बैन कर दिया जाएगा। ये था कांग्रेस पार्टी का शासन, ये था आपातकाल लगने का एक प्रभुत्व। ये है भैया आपातकाल। तो हुआ क्या, तुरंत वहीं पे सारे प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। अच्छा, आपातकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? जब उसके बाद आपातकाल लग गया है, सारी प्रेस मीडिया, सारी मीडिया बैन कर दी गई है, संजय गांधी ने एक अनाउंसमेंट किया वहीं पे कि जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के सभी कर्मचारी एकदम पंक्चुअल अपने टाइम पे ऑफिस आएंगे, नहीं आएंगे तो 1 मिनट भी लेट हुए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, आपातकाल की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है यह है। और ये अच्छी लगती है हमें, क्योंकि टाइम पे पहुंचना, पंक्चुअल होना बहुत अच्छी बात है और इस बात की हम सराहना करते हैं, पूरा भारत सराहना करता है। बाकी ये आपातकाल के दौरान की बड़ी उपलब्धि कहते हैं इसको। क्या कहा संजय गांधी ने? सभी कर्मचारियों को कहा कि टाइम मतलब टाइम, 9 बजे का मतलब 9 बजे, 8 बजे का मतलब 8 बजे, 10 बजे का मतलब 10 बजे, 2 मिनट भी लेट हुए तो नौकरी गई। और सब कोई अपने काम पे आने लगा, समय से आने लगा, सारी ऑफिस समय से खुलने लगी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी लेट नहीं होते थे उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पे संजय गांधी के दिमाग में एक और बात आई, ये जनसंख्या बड़ी बढ़ रही भाई, क्या किया जाए? तो आप लोग सुने होंगे नसबंदी का दौर चला, तो संजय गांधी ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को दे दिया एक जिम्मा की 10 व्यक्तियों की नसबंदी करानी है, नहीं कराए तो तुम्हारी नौकरी खत्म। अब अधिकारी सब भागे भागे दौड़ रहे हैं, गांव गांव दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं गांव में लोग पीछे अधिकारी दौड़ते थे नसबंदी कराने के लिए और लोग दौड़ते थे कि हमारी नसबंदी ना हो। ये कैसा खेल खेला गया भाई, ये कैसा खेल हो गया। अब क्या हुआ, वहां पे गांव गांव में अधिकारी कर्मचारी सब सरकारी पूरा महकमा लग गया। और जब लग गया तो क्या हुआ, सभी कर्मचारियों को 10-10 लोगों का नसबंदी कराने का जो टास्क दिया गया था, तो पकड़ते थे लोग, करवाते थे बहुत से लोगों का। अच्छा, उस टाइम पे एक कंपनी हुआ करती थी, इसका नाम था मर्फी, जिसका नाम था मर्फी, मर्फी नाम था। ये मर्फी रेडियो कंपनी थी। ये किसकी कंपनी थी? मर्फी रेडियो की कंपनी थी, जिसका नसबंदी हुआ। नसबंदी करने के बाद उसको एक मर्फी की रेडियो पकड़ा दी जाती थी, फ्री में दी जाती थी सरकार की तरफ से। जिसकी नसबंदी हुई उसको मर्फी की रेडियो दे दी गई। करेगा क्या बेचारा, वो कुछ करेगा तो है नहीं, मर्फी रेडियो सुनेगा, गाना गाना सुनेगा, दूसरा क्या करेगा। कर दी गई है नसबंदी उसकी। जिसके घर में आज भी मर्फी की रेडियो पड़ी हुई है तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं संजय गांधी के काम आया हुआ है जिसके भी घर में मर्फी की रेडियो ढूंढिए जाकर, यदि मर्फी की रेडियो पड़ी हुई है तो कोई ना कोई आपके घर का संजय गांधी काम आया हुआ है। ये बड़ी बात बता रहे हैं ढूंढिए अपने घर आप लोग। नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई नहीं है। आइए, ये उस टाइम पे मर्फी जिसकी नसबंदी होती थी उसको क्या दे दिया गया? एक एक मर्फी की रेडियो दे दी जाती थी। अच्छा, उसी टाइम की एक बात है, एक संजय गांधी की महिला मित्र थी, जिसको एक गर्लफ्रेंड थी संजय गांधी की। वो दिल्ली, मिडिल दिल्ली से यानी सेंट्रल दिल्ली से आ रही थी संजय गांधी के आवास पे मिलने के लिए। तो उन्होंने देखा क्या कि पूरी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहाँ पे केंद्रीय दिल्ली है, जो सेंट्रल दिल्ली, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां। उन्होंने आके कहा संजय गांधी से कि अरे दिल्ली जो राजधानी है, और राजधानी क्षेत्र में कोई लोग, विदेशी लोग आते हैं, अब हमारे जो सेंट्रल दिल्ली यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे संजय गांधी के दिल्ली में क्या है, ये गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ। ये बात तुरंत लग गई संजय गांधी को और उसने तुरंत आदेश दिया, तुरंत
नगर निगम वालों को आदेश दिया कि तत्काल उसी दरमियान वो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड का नाम था रुखसाना, ये रुखसाना भी साथ गई और पूरी झुग्गी झोपड़ियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बुलडोजर गया उस टाइम पे भी, और उस बुलडोजर से पूरी झुग्गी झोपड़ियां, जितनी झुग्गी झोपड़ियां थी, हटा दिया गया। और जिस एरियाज में ये सारी झुग्गी झोपड़ियां थी वो कौन सी जगह है दिल्ली की? तुर्कमाना गेट। जो तुर्कमाना गेट है दिल्ली का, एक केंद्रीय दिल्ली के पास है। ये तमाम झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग तुर्कमाना गेट के पास थे और सारी की सारी झुग्गी झोपड़ियां वहां से हटा दी गई। और जब हटा दी गई सारी की सारी झुग्गी झोपड़ियां, तब क्या किया उन्होंने? तब उन्होंने वहीं से तत्काल क्या किया, कहा कि अब हमको जो है कि अब दिल्ली वहां से जो कौन लोग थे झुग्गी झोपड़ी में, वहां पे सब माइनॉरिटी के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, और सारी की सारी झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई वहां से। और ये रुखसाना हैं कौन? ये जो सारा अली खान जो आज हीरोइन है, इन्हीं की नानी है भाई। ये रुखसाना कौन है? तो सारा अली खान जो हीरोइन है, इन्हीं की नानी है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्थी साहब, जो राष्ट्रपति का भी पदेन कार्यभार संभाल रहे थे, तो वहां पे अभी इंदिरा गांधी कर रही, काफी टाइम बीत रहा है, कैसे कैसे लोग सोच रहे होंगे, क्या क्या लोग सोच रहे होंगे, इंदिरा गांधी जाती हैं, कहती हैं जितने बीडी जत्थी साहब से कि अब अनाउंसमेंट कर दीजिए कि राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, सॉरी अब देश में इमरजेंसी नहीं है, अब इलेक्शन होंगे नए सिरे से। अब ये बीडी जत्थी साहब को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, ये मैडम क्या बोल रही है आकर। अब मैडम ने बोला है तो बोला है। संजय गांधी को फिर से बुलाया गया, अरे भैया क्या होगा? संजय गांधी ने कहा कि अब फिर सबका दिमाग चकराया। 1975 को झेल ले गए, 76 झेल ले गए, 1977 77 तक गए, अब 77 तक जा गए, यानी कि 3 वर्ष इमरजेंसी में आपने बिता दिया एज ए गवर्नमेंट में रह करके। बताइए 77 में ये अनाउंसमेंट कर दिए जत्थी साहब की आज इमरजेंसी हटाई जाती है, आपातकाल खत्म होता है और देश में फिर से क्या होंगे, आम चुनाव होंगे। तो आम चुनाव होता है और उसी दरमियान और ढेर जितने भी अपोजिशन के नेता थे सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था उसी टाइम पे। जितने भी अपोजिशन के नेता थे, जितने भी कांग्रेस पार्टी के विरोध में जितने नेता थे, चाहे जिस भी दल के रहे हों, सबको डाल दिया गया जेल में। और वहीं पे आते हैं कौन? कांग्रेस पार्टी के जितने भी अपोजिशन में नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। और जब आपातकाल हटता है तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। उसी दरमियान लालू प्रसाद यादव भी जेल गए हैं। लालू प्रसाद यादव भी जेल गए हैं। उस टाइम पे एक कानून था, उस कानून का नाम था मीसा कानून, मीसा एक्ट। ये मीसा एक्ट जो है दंगा फैलाना, दंगा फसाद या फिर देश के अंदर आंतरिक स्थिति को बिगाड़ना, आंतरिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश करता है, उसके ऊपर मीसा एक्ट लगता है। इतनी बड़ी कानून लगती है। और मीसा एक्ट लगा हुआ था लालू प्रसाद यादव के ऊपर। जिस टाइम पे वो जेल में थे उसी टाइम उनके घर एक बिटिया का जन्म हुआ जिनका नाम उन्होंने रखा है मीसा। जानते होंगे मीसा के बारे में, मीसा रखा है उनका नाम। और अब आपातकाल खत्म हुआ और उसी दरमियान 1977 में एक नई पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट, जिसका नाम था जनता दल। और जनता दल ने पूरे भारत में इतना अच्छा माहौल बनाया कि उस टाइम 1977 में जनता दल की नई सरकार बन गई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मिली थी भारत को, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मिली थी। और वहां पे जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने, गैर कांग्रेसी सरकार प्रधानमंत्री। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं कौन? मोरारजी देसाई साहब। और जब मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बनते हैं उसी दरमियान ये जितने विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन से सबके मन में एक टीस थी, हम इंदिरा को जेल भेजेंगे, हम इंदिरा को जेल भेजेंगे। इंदिरा के अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। मोरारजी देसाई की सरकार में गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और उन्होंने आ गई पुलिस पकड़ने के लिए इंदिरा जी को। इंदिरा जी को जब पुलिस पकड़ने के लिए आई
संजय गांधी ने कहा ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, वक्त दीजिए हम हाजिर हो जाएंगे। पुलिस भी कही ठीक है। बाकी इंदिरा जी ने कहा नहीं मैं गिरफ्तार होंगी। इंदिरा ने बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया इंदिरा ने। उन्होंने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करिए, मुझे हथकड़ियां लगाइए और ले चलिए। पुलिस ने कहा नहीं हथकड़ी नहीं लगेगी। अरे आप फार्मर प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कैसे हथकड़ी कैसे लग जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, कैदी का मतलब कैदी, मैंने कोई जुर्म किया है और मेरे ऊपर अरेस्ट का, मुझे अरेस्ट करने का वारंट कटा है, तो मुझे हथकड़ियां लगनी चाहिए। हथकड़ी लगी और हथकड़ी लगा करके बाहर गई। बाहर जितनी पब्लिक थी, जितनी मीडिया थी, सबको उन्होंने अपनी हथकड़ी दिखा दिया ऐसे। अब कल के सभी अखबारों के पहले पेज पे इंदिरा की ये वाली हथकड़ी छप गई, खबर छप गई कि एक महिला को हथकड़ी लगा दी गई। फिर 1 वर्ष के बाद जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव, ये तो आपातकाल के बाद 1 ही वर्ष का टाइम बचा हुआ था, कितनी टेक्निक से कांग्रेस पार्टी ने काम किया, हथकड़ी दिखा करके चुनाव जीत गई। पूरे भारत में एक नैरेट फैला हुआ था, पहले कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट था, जिसको 3 वर्षों तक आपातकाल में झेला, चौथे वर्ष में चुनाव करा के 1 वर्ष के लिए दूसरा प्रधानमंत्री बना, और फिर अगले वर्ष अपनी हथकड़ी बस दिखाकर, बिना किसी खर्च का अपनी हथकड़ी दिखाकर प्रधानमंत्री फिर से बन जाती हैं इंदिरा जी। ये था आपातकाल का एक पूरा इनका माहौल बनाने का, एक अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए। और फिर 84 तक चुनाव में रहती हैं प्रधानमंत्री के पद पर, और उसके बाद फिर दौर आ जाता है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी तब से लगभग 2014 तक देश में शासन कर रही है। बीच में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 6 वर्ष तक सरकार चली है, और एक बार 13 दिनों के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार चली है। बीच में एक बार जनता पार्टी की भी सरकार आई है, कुछ दिन, केवल 1991-92 में 1 साल के लिए चली है, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मेजर सरकार 1947 से लेकर 2014 तक की बात करें तो ज़्यादातर 6 वर्षों तक 6 वर्षों तक वाजपेयी साहब रहे, 1-2 वर्षों तक जनता दल बीच में रही, 2 बार बीच में रही है, और बाकी कोई नहीं, कोई 13 दिन, कोई 15 दिन, कोई 6 महीना, ऐसे करके, यानी कि मुश्किल से 8-9 वर्षों तक दूसरों की सरकार रही है, यानी 47 से लेकर 14 तक। और बीच में यदि स्थितियां बिगड़ी कांग्रेस पार्टी की, तो आपातकाल लगा करके अपनी सरकार को बचाया उन्होंने, अपनी पार्टी को बचाया। देश की बदनामी हो गई, होने दो, बाकी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं जानी चाहिए। 1977 में फिर जो आम चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी, और हथकड़ियां दिखाकर इंदिरा जी ने, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी हथकड़ियां दिखा करके जनता में एक फिर से माहौल बना दिया, और वो माहौल काम आ गया, और फिर से इंदिरा जी कुर्सी पर आ गई। आपातकाल का पूरा इनको फायदा मिल गया, यही चाहती थी। फिर मैं एक अच्छे चैप्टर के साथ फिर से मेरी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।